अमेठी और रायबरेली को लेकर चर्चा बहुत हो रही है। अमेठी की तो चलिए अभी तस्वीर आप थोड़ी थोड़ी क्लियर कर चुके हैं, लेकिन रायबरेली को लेकर पत्ता कब खोलेंगे? कभी चुनाव लड़ेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे। अब राहुल गांधी का नाम आ रहा है। ये किसने कह दिया कि नहीं लड़ेंगे? राहुल और प्रियंका की बात कर। जी, रायबरेली भी लड़ेंगे, अमेठी भी लड़ेंगे, दमदारी से लड़ेंगे। इंडिया गठबंधन पूरी दमदारी से उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहा है। अमेठी रायबरेली की तस्वीर आज शाम से कल शाम तक आपको साफ हो जाएगी। एक ही दिन का वक्त बचा है नॉमिनेशन। मैडम आज शाम तक हो जाएगी, मैं बता रहा हूँ ना, आज शाम तक ही क्लियर हो जाएगी। चलिए ठीक है। अब आपसे मैं सवाल, क्योंकि राहुल गांधी चुनाव मैदान में उतरेंगे तो इसका कितना बड़ा असर होगा और क्या है कोई चैलेंज, कोई चुनौती आप इसे देख रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी जी पहली बात तो यह है कि लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे। वो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं और ये चुनाव बाकी सब जगह चुनाव की तरह है। एक चीज़ इस चुनाव में नहीं होगी। हमेशा ये चुनाव माना जाएगा 2014 का या उससे पहले का 19 का कि ये वीरों को चुनाव हुआ था, बड़े बड़े लोग इसमें वीरता के चर्चे होंगे, पॉलिटिशियन के चर्चे होंगे कि बड़ा फलाना राजनीतिज्ञ था, चाहे वो जयप्रकाश नारायण का हो, चाहे इवन इंदिरा गांधी जी की बात हो, अटल जी की बात हो, मोदी जी की बात हो। लेकिन इस चुनाव में ये चुनाव ऐसा जाना जाएगा कि लोकसभा 2024 का चुनाव रण छोड़ बहादुरों का चुनाव था। इसमें सब जगह छोड़ के भाग गए हैं। यहाँ समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट रण छोड़ के भाग गया, उससे पहले राहुल गांधी वहां छोड़ के भाग गए, बबुआ पपुआ मिल भी गए, लेकिन इनका कुछ होने वाला चुनौती है कि नहीं है? चैलेंज है? चुनौती नहीं, कोई चुनौती नहीं। आप शाहजहांपुर की आवाम से पूछ लीजिए कि कहीं कोई चुनौती हो तो मैं उस चुनौती को स्वीकार करने, चुनौती तो कर ही नहीं पाएंगे। चलिए मैं जनता के बीच जाऊंगी, लेकिन पहले बीएसपी से भी समझ लेते हैं कि इस चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री होती है तो फिर इसका क्या असर होगा आपके मुताबिक? देखिए, हम राहुल गांधी की बात नहीं करना चाह रहे। हमारी शेरनी बहन किसी भी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ पाए। किसी भी पार्टी में हिम्मत नहीं, चाहे बीजेपी लो या कोई भी पार्टी ले लो, किसी में हिम्मत नहीं है। बहन कुमारी मायावती जी शेरनी बहन अकेले दम पर चुनाव लड़ रही हैं। इस बार नतीजा अलग होगा। हर जगह सोशल इंजीनियर के अनुसार कार्य हो रही है। हर समाज के हर वर्ग के लोगों को वोट दिया, हर सीट दी गई है। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं इस बार नतीजे अलग होंगे, आप थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन चलिए ये बताइए कि कैसे, मतलब आप लोग तो बहुत जोरों शोरों से चुनाव मैदान में उतरकर और बड़ा एक तरह से चुनौती देने की बात कर रहे हैं, चुनौती मान ही नहीं रहे, कह रहे हैं नतीजे अलग होंगे और भी ज्यादा अलग होंगे, दोनों को चौंकाएंगे। सबसे पहले तो शहीदों की नगरी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह की धरती को मैं नमन करता हूं कि जिन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानियां दी। और ये लेट इसलिए हुआ, यहाँ के 3 मिनिस्टर हैं, उसके बाद में भी जाम की व्यवस्था और ट्रैफिक की व्यवस्था कुछ नहीं है, इसलिए लेट हुए। और दूसरी बात, ये चुनौती नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते क्योंकि इन्हें लगता है कि ये जनता को खरीद लेंगे, लेकिन जनता इनके, इन्हें लगता है जनता बीजेपी को घमंड है कि जनता इनकी गुलाम हो गई। इस बार इनका घमंड भी ठीक होगा। आप शाहजहांपुर भी ज्योत्सना कश्यप और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी समाजवादी पार्टी की जीतेंगी। आप अगल बगल सीट तो पता कर लीजिए, कौन सी सीट जीत रहे हैं बीजेपी, बताए ना अगल बगल कौन सी जीत। आप कॉन्फिडेंट है अपनी सीटों को लेकर? बिल्कुल, 80 की 80 लोकसभाएं उत्तर प्रदेश में बीजेपी हारेगी और समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगा। आप ठीक है, एक लाइन का जवाब फिर मैं आ रही हूँ। आप 80 की 80 सीटें जीतने की बात कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं आप पूरा साफ हो जाए। ये 80 की 80 सीटें जीतेंगी। शाहजहांपुर में अरुण सागर पिछली बार 2,71,000 वोटों से जीते थे और ये इनका बसपा सपा का गठबंधन था। उसके बावजूद इस बार अरुण सागर 4 लाख से जीतेंगे, 5 लाख से जीतेंगे, 6 लाख मार्जिन से जीतेंगे। इसकी लड़ाई हो रही है और ये बात कहते हैं कि इन्होंने, अगर इन्हें इतना ही कम कॉन्फिडेंस था तो इन्होंने अपना कैंडिडेट बदला क्यों? इनका कैंडिडेट बाहरी और ये खुद एंकर भी बाहरी। मैं भी छात्र राजनीति किया हूँ। आप लखनऊ विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष के रूप में रहे, इसलिए मेरे सगा हैं, इसलिए मैं इनका सम्मान करूंगा। लेकिन इन्हें शाहजहांपुर की समाजवादी पार्टी बांझ हो गई है यहाँ। ठीक है, चलिए आपके पास में आऊंगी, आपका सवाल मैं पहुंचाऊंगी। आप एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।